अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, आम तौर पर एक राय पाई जाती है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, चूँकि वो मुताला बहुत ज़्यादा करते हैं, मेहनत सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो बहुत बोरिंग होते हैं, फ़न और अदब से उनको दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन आज जो हमारे मेहमान हैं वो एक बहुत मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उसके साथ साथ फ़न से, अदब से उनको बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि जब हम सब कॉन्टिनेंट की फ़िल्म की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, मौसीकी की बात करते हैं, उसका इंसाइक्लोपीडिया भी अगर इनको कहा जाए तो गलत ना होगा। आलमी जब हम सियासत की बात करते हैं, सकाफ़त की बात करते हैं, इसके साथ साथ मौसीकी की बात करते हैं, उस पर भी ये गहरी नज़र रखते हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं डॉक्टर उमर आदिल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे आप? प्लीज तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब, आप इतने स्मार्ट और हैंडसम हैं, कभी आपने सोचा कि मैं भी हीरो आ जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी ऑफर आई, किसी ने कहा कि यार आप हीरो आ सकते हैं, आप हीरो आ जाएं? मेरी बात सुनिए, मेरे ख्याल में जवानी एक ऐसी चीज़ है कि वो हर एक पे बहुत भरपूर आती है और लोग अच्छे लगते हैं। जब मैं बहुत मुनासिब था और उस वक्त ये था कि सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन होता था। को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। मुनासिब ये है कि देखिए, मुनासिब एक वक्त होता है जब लगता है कि हाँ भाई ये जवानी एक कमाल गजब की चीज़ है, उससे ऐसा रूप किसी चीज़ का नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं हर जमाने में इंसान अच्छा लगता है, जवानी जवानी होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान टेलीविजन था, उस ज़माने में ब्लैक एंड वाइट ड्रामे बनते थे और एक साहब थे मोहम्मद निसार हुसैन साहब, तो वो ड्रामा बनाते थे। उसमें एक दो दफ़ा उन्होंने मुझे कहा, मगर बेटा हमारे ज़माने में मीडिया पे यूँ आना मुमकिन नहीं था, हमें पढ़ाई करनी होती थी, जो लोग टीवी पे आते थे वो अच्छे नहीं समझे जाते थे। ये तो बड़ा वक्त लगा इसको ठीक होने में। अच्छा, तो डॉक्टर बनने के लिए भी तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, किताबें, और अभी भी मुझे लगता है। डू यू स्टिल थिंक कि अब लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, या अब लोगों का वो पैशन खत्म हो गया? अब लोगों को लगता है कि हम यूट्यूबर बन जाएं, हम कंटेंट क्रिएटर्स बन जाएं, एंड डू यू थिंक कि वो इजी मनी है कि आप घर पे बैठे हैं और आप अपना कंटेंट बना रहे हैं, आप एक ब्लॉग बना रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं, मिलियन में आपके व्यूज हैं, तो आप एक बात बताना, ये शौक क्या खत्म हो गया है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का? चीज़ों का यहाँ पे सफाई देनी बड़ी जरूरी है जी। आप में से 25 करोड़ आवाम है, 25 करोड़ में से तकरीबन 2.5 करोड़ लोग डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं। 2.5 करोड़। हर बंदा वीलॉग कर रहा है, हर बंदा अपना पॉडकास्ट कर रहा है, हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है। ट्रू। कि जो आपके जहन में बातें हैं ना कि हर बंदा करोड़ों रुपया कमा रहा है, ये बिल्कुल बकवास है। ये मिस्टर पतलू हो, डक्की भाई हो, या उन जैसे और उनके कज़न हो, दिस इज ऑल अ होक्स। ये असल जो इनका काम है वो मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि क्या काम है। कहीं पे इजी मनी नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि यूट्यूब वहां पे डॉलर दी मिनट ला के बैठा कि तुम बनाओ तो फटाफट भेजिए? मैं आपको सच एक बात बताऊं, आपने एल्गोरिदम्स नहीं देखे यूट्यूब के, आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते पाकिस्तान से। जो आपको रेट वो देते हैं वो इक्कनियों का रेट है, इक्कनियों का, चवनियों का भी नहीं है। ये मामला कुछ और है। सरे आईना तो ये नजर आ रहा है, पसे आईना कुछ और है। मेरी बात याद रखिएगा। तो हमने भी सुन रखी है, लेकिन आप एक बात, दूसरी बात ये है, कोई भी चीज आप कर लीजिए, 4 दिन आप कामयाब हो सकते हैं किसी चांस पे, किसी फ्लूक पे, मगर तालीम और क्वालिफिकेशन जिंदगी भर आपके काम आएगी। मैं बड़ी दफ़ा लोग मुझे कहते हैं, डॉक्टर साहब क्यों मेहनत करनी है हमने, ए कर लीजिए, टीवी पे आ जाइए। कितने दिन टीवी पे आएंगे और कब तक आएंगे? ये सब चीज़ें चंद रोज़ा शॉर्ट लिव्ड, बिल्कुल शॉर्ट लिव्ड है, एंड थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। फैमिली व्लॉगिंग के हक में है या नहीं? बेटा देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल हर किस्म की व्लॉगिंग के हक में हूँ। ओके। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपकी बेगम आपके साथ नाचेगी, गाएगी, उठेगी, बैठेगी, हांडी पकाएगी, तो ये आपकी मर्जी है, आपकी बेगम उसमें शामिल है। हमें तराश करने वाले कौन होते हैं? जेड़ा बंदा अपने टेट तो आप ही झग्गा चुक दे, उन वसी की कर रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे पास ऑडियंस में भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि उनसे इंटरेक्ट करें, अगर वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ इंडिया से भी गेस्ट मौजूद हैं, कुछ बहुत स्पेशल। आप ये सरदार जी को दे दें। मेरा नाम सरदार बिक्रमजीत सिंह है, मैं चढ़दे पंजाब शहर श्री अमृतसर साहब तो हाँ। अरे वाह वाह। जी तफरीक है ना जी, चढ़दा पंजाब ते लहंदा पंजाब, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ नहीं मानते। ਅਸੀਂ कहने पंजाब इको ही है, द ग्रेटर पंजाब, द ग्रेटर अजीम पंजाब। हजूरे वाला मेरी गल सुनो, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
सुरिंदर कौर ते प्रकाश कौर दा ਉਹੀ ਗਾਣਾ पे सुनते ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਰ ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਹਿੰਗਾ ਚੜਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ बिल्कुल बिल्कुल। तो सरदार जी आप पहली बार पाकिस्तान आए हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं? ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 61 ਸਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ 16 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ। अच्छा। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਬਣੇ। ਅੱਜ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲਵਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬੀਤ ਗਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਾਲੀ ਸੀ, ਘੱਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत सरदार जी ए दसो अपना करतारपुरे गए हो? हाँ जी मैं गया जी। सर जी केड़ा सोना बना देता बहुत गुरुद्वारा सोना जी, बहुत सोना। आपको पता है करतारपुरा की अहमियत क्या है? जी बाबा गुरु नानक की वफात वहां पे हुई थी। बिल्कुल। और सरदार जी मैंने दसिया जे मैं अगर गलत कमा, जिस वक्त बाबा गुरु नानक वर्गे नेक आदमी की वफात हुई तो उनकी मैयत पड़ी थी, ऊपर चादर पड़ी थी। चादर। हिंदू कहते थे हमने इन्हें अपने मुताबिक क्रियाक्रम करना है इनका। मुसलमान कहते थे नहीं, ए साडे बुजुर्ग ने असी इन्होंने दफनाना है। ये खींचा तानी के अंदर जब चादर दरमियान में से फट गई तो पता चला नीचे सिर्फ गुलाब के फूल पे हैं। आधे गुलाबों को दबा दिया गया करतारपुर में, आधों को जला दिया गया। ये है एक बड़े आदमी का अंजाम, जिसके ऊपर दूसरे मजहब वाले इस तरह क्लेम करें और परवरदिगार अपना मौजज़ा दिखाए। मैंने दसो किन्ने लोगों को पता है कि ये था आखिरी वक्त हजरत बाबा गुरु नानक साहब का। वो इतने बड़े आदमी थे। वाह वाह। तो सरदार जी जब आप पाकिस्तान से जाते हैं इंडिया, क्या लेकर जाते हैं यहाँ से ज्यादा? आपकी दुआओं और प्यार। जिंदगी रही तो दोबारा फिर मैं दोबारा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर। जी who's next? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जबीन ज़हरा। हम जानना चाहते हैं कि एक हड्डियों का डॉक्टर म्यूज़िक का बारे में इतना कैसे नॉलेज रख सकते हैं? क्या मेडिकल कॉलेज में सलामत खां आते थे लेक्चर देने के लिए? बेटा ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कैसे ऐसा नॉलेज रख सकता है? मेरे परवरदिगार की करम फरमाई है बिल्कुल, और क्या, इसमें कोई हर्ज बात नहीं है। इतने लोग होते हैं जिनका प्रोफेशन एक होता है लेकिन पैशन मुख्तलिफ होता है, तो दोनों चीज़ों को साथ लेके आप चल सकते हैं। पैशन एंड प्रोफेशन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जिंदगी में दोनों चीज़ें होंगी तो जिंदगी रंगीन रहेगी। अरे वाह, अमेलगमेशन ऑफ पैशन एंड प्रोफेशन। बहुत ज़बरदस्त बात की है वैसे डॉक्टर साहब ने। आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आपका पैशन और प्रोफेशन दोनों साथ चलें। जी हु इज़ नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम। बिल्कुल। मेरा नाम इकरा शहजादी है। जी जी। मैं गाना सुनाना चाहूँगी। जरूर जी, प्लीज सुनाइए। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया, दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की, सुन साइयां तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया, सुन साइयां तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। बहुत अच्छी एफर्ट, थैंक यू सो मच। जी who's next? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माय नेम इज़ आयशा जंजुआ। सर आप इतने हैंडसम, इतने हसीन हैं, एक्टिंग को भी समझते हैं, तो एक्टर क्यों नहीं बने? अच्छा बेटा मेरी बात सुनिए, मुझे ख्वाहिश थी कि मैं एक्टिंग करूं, मगर मुझे उससे ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं कामयाब सर्जन बनूं। बेटा होता पता क्या है, अगर आपका सर्जन आपका घुटना रिप्लेस कर रहा है और आप उसको देख के याद आया कि पिछले ड्रामे के अंदर तो अपनी बीवी को मारने वाला ये चौधरी बना हुआ था, तो शायद थोड़ा सा मसीहाई से एतबार उठ जाता है। आप अपने कई शौक दबा देते हैं अपने प्रोफेशन की वजह से, अपनी जिम्मेदारी की वजह से। तो अदाकारी मेरा एक वो शौक है कि जो मैंने अपने प्रोफेशन के ऊपर कुर्बान कर दिया। मगर बेटा ये कुछ कम है कि मैं साथ इतना टेलीविज़न करता हूँ, इतना सोशल मीडिया करता हूँ, ये भी तो बड़ी एक हिम्मत और जुर्रत की बात है। यकीन कीजिए। और जब लोगों को कुछ और नहीं बन पड़ता
तो आपको पता है कि अमूमन लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब आपने प्रैक्टिस छोड़ दी हुई है। तो मैं कहता हूँ अच्छा भैया, तुम्हारी ज़िंदगी में शायद इतना ही काम करने की गुंजाइश हो कि तुम अगर कुछ और करो तो तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा। मेरे वक्त में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत डाली है। 1 घंटे में मैं 4 काम कर लेता हूँ और बड़ी सी तरह कर लेता हूँ। वाह वाह। बात डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सलमान खान, शाहरुख खान जैसा कोई एक्टर है? नहीं, बहुत सारे हैं, मगर आपके यहाँ कितनी फिल्में बन रही हैं कि आप अपने सलमान खान को और शाहरुख खान को डिस्कवर करके उनको इवॉल्व करके उनके लेवल तक लेके जाएंगे। बेटा साल में आपके यहाँ 2-3 इंतहाई हल्की टीवी ड्रामा नुमा फिल्में बनती हैं, और जो फिल्में बनाते हैं प्रोड्यूसर वो इसमें हीरो होते हैं। अब देखिए ये मुमकिन है कि हुमायूं सईद साहब हैं वो फिल्म बनाएं और उसमें हीरो ना आए, हालांकि उनकी उम्र मेरे जितनी है बिल्कुल, और हीरो के बाप के रोल के लिए बेहतरीन है। तो डॉक्टर साहब पहले की फिल्म इंडस्ट्री में और अब की फिल्म इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? बेटा पहले फिल्में बनती थी, अब फिल्म नुमा ड्रामे बनते हैं या ड्रामा नुमा फिल्में बनती हैं। फिल्म के लिए लड़की अलग है, लड़का अलग है, गाने अलग हैं, कहानी अलग है, डायरेक्टर अलग है। जब आप बहुत सारे टेलीविज़न के कामयाब लोग बिलाखिर फिल्में बनाना शुरू करेंगे तो वो फिल्में नहीं बनेंगी, वो एक अजीब दरमियान का रास्ता बनेगा जिस तरह बनता रहता है। हमें एक्चुअली फिल्म बनानी भूल चुकी है, हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि वी हैव टू रीलर्न। अब बहुत दिनों से हम बात कर रहे थे रिवाइवल ऑफ सिनेमा, बेटा अब तो बैरियल ऑफ सिनेमा पर जिक्र करना चाहिए। अच्छा सा जनाजा निकालें अपने सिनेमा का। अभी आपकी ईद होकर गुजरी है, आपने पुरानी फिल्में 4-4 साल पुरानी फिल्में फिर से लगाई हैं, इसलिए कि नई फिल्म लगाने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं आपके पास। तो इसमें यही कहना चाहिए कि रिवाइवल को छोड़ के बैरियल ऑफ सिनेमा कीजिए। भाई किसी का अच्छा क्रियाक्रम करना भी तो बड़ी अच्छी बात है, वो तो कुल पाड़ लो केड़ी हर जगह फाटी उड़ती। बल यार वे कदिया मिलसा बल यार वे मैं तेरा करा ठीक बुखार में कदिया मिलसा बल यार वे। हेलो भाई साहब, स्टेशन पे जाके मांगे, हमारा शो है यहाँ पे। क्यों तेरे सदके जावा, मैं तेरे एडा बड़ा डॉक्टर है, मंगण वाला लगना मरे शौकी के। नहीं मेरी बात सुने, आप डॉक्टर हैं? इतना माठा तो डंगर डॉक्टर भी नहीं होता। मैनू एदी कसमे में डॉक्टर है, ते उन तेरे सामने में पुठी छाल मारा फिर मनेगी मैं डॉक्टर हूं। मुझे क्यों लग रहा है कि आप तबले की स्याही भी रगड़ लेते हैं। सच्चे जावा तेरे और की इतला जी मेरे बारे तेनू? मेनू इंज भी लगता है तुसी सितार दियां तारा भी ठीक कर लेंदे हो। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको 1000 रुपए दे तो 800 की पर्चियां देते हैं। तेरे सदके जावा मैं डॉक्टर बनया तू मैनू वाजे वाला समझी जानी है। मैं डॉक्टर हूं। खान साहब है, मुझे तो वैसे आपको देख के लग रहा है, आपकी बातों से लग रहा है आप खान साहब हैं। ते मैं कदों मुक रहा कि मैं खान साहब नहीं। दरअसल मेरे अब्बा जी चाहते सी मैं खान साहब बना। अच्छा। मेरी अम्मी चाहती सी मैं डॉक्टर बना। दोवां दी मननी पै गई, नतीजा तुहाडे सामने है। तो यहाँ क्या करने आ गए हैं आज? मैं डॉक्टर साहब नूं मिलना है जनाब। अच्छा। देखो ये भी पेशे के हिसाब नाल डॉक्टर ने जी, ते मैं भी डॉक्टर हां। मैं डॉक्टर प्लस सिंगर हां। मैं इन्हां नूं ये पुछण आया वां। ओके। ना मेरे को टाइम है ते ना मेरे को मरीज है। अच्छा। ये डॉक्टर होके फिल्म भी वेख लेंदे ने, मौसीकी भी सुन लेंदे ने। मैं सरकार तुहाडी डिग्री चेक कराउणी है। सर जरूर कराओ, ऐसी उम्दा चेक कराओ, खुदा दी कसम मेरी डिग्री जड़ी है ना ओदे ते 18 गोल्ड मेडल भी ना लगे जे। मैं तो कहना वा या अल्लाह कोई मेरी चेक ते करे, छन छन तक की डिग्री है बिल्कुल। वैसे छड्डो इन्हां डॉक्टरी गल्लां नूं। डॉक्टर साहब की हुंदा कि मैं मास्टर अब्दुल्ला साहब दा ते तुसी मदन मोहन साहब दे शागिर्द हुंदे। सर जी अगर असी उन्हां दे शागिर्द नहीं आ ते मास्टर अब्दुल्ला साहब और मदन मोहन साहब असी दोनों दे मनन वाले हैं। ताड़ियां होना करो कि दिल खुश हो। आप यहाँ पे क्लेम करें कि आप डॉक्टर हैं, अपनी कोई रिसर्च शेयर करें ना जो आपने किसी बीमारी पे की हो, वो सक्सेसफुल हो। पागल हो आते ही आपने दाढ़ियों वाली बातें शुरू कर दी हैं। एक कुड़ी तकरीबन शो तो बात करेगी। मैं हिना नियाजी, मैं ग्रीन टी बहुत पीनी है। सर्च इत्थे कौन मनदा है? साढ़े को तो डॉक्टर साहब मरीज उदों आउंदा जदों ते जादू भी होया हुंदा, टूणे भी करदे होए हुंदे, टोटके भी, तवीज भी। सानू जो मरने वाला होंदा ने कहंदे डॉक्टर साहब इन्हू ठीक कर दो। हाँ वैसे ये तो है। बोलो डॉक्टर साहब इंज नहीं होंदा। अच्छा बड़ी मजे की आपको एक बात बताऊं जी, इन लोगों ने अभी तक कभी गौर नहीं किया कि आके मरीज हमसे क्या बातें करते हैं। वो अलग दुनिया है, बिल्कुल एक अलग दुनिया है, नफ्सियात भी अलग है। अच्छा। दवाई भी दे देती 10 से आवी की बीबी। अच्छा उन कह गया उन पैसे पूरे करने ने, मेरी फीस बड़ी ज्यादा है, उन्होंने क्या पैसे पूरे करके जाने। डॉक्टर दे दिमाग दी दही नहीं बनानी, यदि लस्सी भी बनानी है, कल घर जाके जानी तो कड़ी भी बनानी होती। वो पूछेगी अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं ना कि हुन मैं की एहतियातां की करा, हुन दसो ना केड़ी सब्जी नहीं खानी। अब मुझे पता चल गया हुआ है, हुन चढ़दियां सर्दियां होन ते मैं उन्होंने कहा कि बीबी तो इंज कर
गोभी कीमा बिल्कुल नहीं खाना। अच्छा, उसका मुंह फौरन उतर जाएगा कि मेरे बिल्कुल मतलब की बात नहीं की गई। मेरे क्लिनिक से निकलते ही एक वेटिंग एरिया जाके अपना फ़ोन खोलेगी, फटाफट अपनी बहू ने फ़ोन करेगी, नहीं साजदा गोभी मंगा नहीं, जिस वेले डॉक्टर ने मना किया मेरा मुंह लुस पे करता। मुझे पता है क्या लग रहा है, आपकी फीस जो है वो 200 रुपए 300 आपको ऊपर से हो जाते हैं। की पता कि ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਮਰ ਦੇਖੀ ਨਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਵਾਰੀ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ੀਸ਼ਾਨ 45 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਯਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਫੀਸ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੀਸ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ ਇੰਜ। मुझे ये भी लग रहा है कि आप मरीजों को भर भर के गोलियां देते हैं। मैं उन डॉक्टरों के खिलाफ है कि जो भर भर के मरीजों को गोलियां देते हैं। अच्छा, मैं तो सब्जियां ना मरीजों का इलाज करना देसी इलाज। रियली? हर एक कचूर आजकल करेले आए ने, हाथ दा कुटिया कीमा, हरियां मिर्चा इंज नहीं इंज कटियां होन, अदरक भी इंज कटे होवे, इंज पेस्ट बना के करेलियां च भर के ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਰਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਗਿਆ। हम लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक, यू आर वाचिंग सुनो तो सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं अंदाज़े गुफ्तगू की या मयार गुफ्तगू, पहले बहुत बेहतर हुआ करता था लोगों का, अब वैसा मयार क्यों नहीं है? बदतमीजी का चलन है बेटा। अगर मैंने आपको मुखातिब करना है तो मेरा जुमला पता है क्या होगा? अच्छा हिना बताइए आप कैसे हो, कैसे हैं क्यों नहीं। आपने जुमले के दरमियान में से आपके अंदर बदतमीजी का सर उठाए। मैंने कहा तो यह कि हिना आप कैसी, और साथ ही क्या कैसे हो। मैंने है नहीं कह सकते हिना आप कैसी हैं। हमारे अंदर एक ऐसी बदतमीजी की लहर उठती है कि हम जुमला भी पूरा मुकम्मल नहीं कर सकते उसी मूड के अंदर या उसी एहतराम के साथ। दूसरी बात बेटा, अब तुतलाना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब अजीब व गरीब किस्म के लफ्ज़ अपनी वोकैबुलरी में शामिल करने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब उर्दू अगर बहुत शुस्ता बोले, लोग मुझे अक्सर कहते हैं डॉक्टर साहब आप बहुत सलीस उर्दू बोलते हैं। अच्छा, सलीस का मतलब होता है आसान। वो कहना चाहते हैं कि बहुत सकील उर्दू बोलते हैं मगर कहते हैं सलीस है। हमें माने भी नहीं पता किसी चीज़ के। अफसोस की बात पता है सिर्फ ये है कि उर्दू ऐसी ज़ुबान है जो दुनिया के सिर्फ एक मुल्क की कौमी ज़ुबान है, सिर्फ एक मुल्क की, और वो पाकिस्तान है। अगर यहाँ भी अच्छी उर्दू नहीं बोली जाएगी तो फिर मुझे बताइए तंजानिया में जाके बोलें या फिर साउथ अफ्रीका चले जाएं। बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है बच्चों को सिखानी चाहिए। अब तो हमारा फोकस ही अंग्रेजी है। बच्चा अंग्रेजी नहीं बोल रहा तो बच्चा कूल नहीं है, बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है। पता नहीं हम अजीब से इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। हम बच्चों को अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं सिखाते। बच्चे जो सिराइकी हैं उनको सिराइकी नहीं आती, पंजाबी हैं, हमें लगता है गॉड बच्चा पंजाबी बोलेगा तो बदतमीज हो जाएगा। इस पर भी रोशनी डालिए। मुझे कभी भी गिला ना होता अगर आपके बच्चे अच्छी अंग्रेजी जानते और अच्छी अंग्रेजी बोलते या लिखते। या मेरे मौला पाकिस्तानियों ने एक अजीब अंग्रेजी बनाई हुई है। मसलन मैं आज आपको पहली दफ़ा मिला तो मैं कहूँ अच्छा बड़ी चेंज लगती, बड़ी डिफरेंट लगती हो। अच्छा दूसरी बात होगी भाई ये जो सराइकी लोग हैं इन्होंने तो हमारे दिलों पे कब्जा कर लिया हुआ है। आपके बच्चे को पाकिस्तान का कौमी तराना आए या ना आए, जो कि फारसी में है, उर्दू में वो भी नहीं है, सराइकी के उसको 25 गाने आते हैं। कुछ ज़ीशान खां रोकड़ी के, कुछ ताहिर खां रोकड़ी के। हाय ज़ीशान खां रोकड़ी के नाम पे किस कदर हिना नियाज़ी ने यूं शर्मा की है। क्योंकि मैं खुद सराइकी हूं। अरिश्मा तुम कहाँ हो सने अपने ढोल के, और दीदार ये देखो यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं आप सराइकी हाँ ते मेरी जंपल ले रही है मियाँ आली दी है सारे घर मैं बहु एक गल फखुर नाल हर कहना सामना चाहनी हाँ कि सारे घर सराइकी उभरी वेंदी आई। सारे माँ प्यो सन सराइकी सिखवाई है तो मैं किथाई भी लगी वना, दुनिया के किसी भी कोने च लगी वना, मैं जिथे भी शो करा मैं उत्थे सराइकी जरूर उभरदी हाँ क्योंकि मैन अपनी मादरी जबान से बहु फखुर है। मैं ये समझेनी हाँ कि अगर तुसा एक सराइकी घर पैदा थे हो, पंजाबी पैदा थे हो, यावत क्या अंग्रेजी घराने पैदा थे हो, खुदारा अपने बालन वो लैंग्वेज जरूर सिखाओ, वो जबान जरूर सिखाओ, मेरी थोड़े घर उभरी वेंदी है।
डॉक्टर साहब, क्या आप हनी ट्रैप को मानते हैं? क्योंकि आजकल सुना है बहुत सारे लोग हनी ट्रैप्स में फंस रहे हैं। बेटा बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। जब तक इंसान हरीस रहेगा और जब तक वो घटिया रहेगा, हनी ट्रैप उसको ट्रैप करते रहेंगे। कोई भी फ्रॉड तब तक चलेगा मुआशरे में जब तक आपको लालच होगा क्विकली अमीर बनने का। हर दफ़ा चलते रहते हैं। आपको लड़की फ़ोन करे, बुलाए, आप भागे भागे जाएंगे। तो हनी ट्रैप तो जिंदाबाद। डॉक्टर साहब, थिएटर के जवाल की वजह आप क्या समझते हैं? कोई जवाल नहीं है बेटा, थिएटर के जवाल की वजह नहीं है, हमारे कौमी मिजाज का जवाल है। ओके। आप क्यों नहीं ये समझती कि जो कुछ हम आजकल देख रहे हैं उसकी वजह दरअसल हमारे अपने जाती इखलाकी और हमारे टेस्ट का जवाल है। अज़मा बुखारी साहिबा ने एक जो है ना बहुत ज़बरदस्त तहरीक चलाई। उन्होंने थिएटर्स में वो गई, उन्होंने पर्सनली जाके विजिट किया। जिस तरह का थिएटर देखने को मिला, उनका ये कहना था कि ये फैमिली थिएटर नहीं है, जो कि दुरुस्त है। उनका ये कहना था कि मैं अपने बच्चों के साथ जाके थिएटर नहीं देख सकती या इसको एंजॉय नहीं कर सकती। मैं थिएटर के फनकारों के बहुत हक में, बहुत हक में। ओके। इसलिए कि वो वाकई एक इंतहाई बोझल, इंतहाई बांझ, इंतहाई बंजर किस्म की कौमी जिंदगी के अंदर फूल खिलाते हैं मुस्कुराहटों के और कहकों के। और जहाँ तक अज़मा बुखारी का ताल्लुक है, शी इज टेकन अ वेरी गुड स्टेप। अब वो ये कर रही हैं कि जितने भी थिएटर के स्टेक होल्डर्स हैं, मालिकान भी हैं और हमारे सीनियर एक्टर्स भी हैं, जिनमें नसीम विकी साहब शामिल हैं, कैसर सनाउल्लाह साहब तमासील थिएटर के शामिल हैं, उनके साथ बैठ के उन्होंने एक बाकायदा एक प्रोटोकॉल बनाया, SOPs बनाई हैं, जिसके तहत अच्छा ड्रामा होगा। और अच्छा ड्रामा होता है, उसके अंदर जरूरी नहीं कि एक लड़की आके 5 गानों पे डांस करे। ये गलत बात है बिल्कुल, मैं समझता हूँ। और देखिए, दूसरी बात है कि हर जगह का एक निकास होता है। आपके घर में एक स्यूवेज सिस्टम है जिसमें आपकी नालियों का पानी चला जाता है ताकि वो पूरे घर में ना फैले। आप उसे बंद कर देंगी, हर बाथरूम उबल जाएगा, बदबू के मारे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आपको बहुत बड़ी एक मुआशरे की प्लानिंग और एक एजुकेशन करनी पड़ती है इससे पहले कि आप इस किस्म के स्टेप्स लीजिए। मगर यस, थिएटर और हमारा कमर्शियल थिएटर ऐसा होना चाहिए कि वाकईतन हम लोग वहाँ जाके फ़ख्र से अपना सर बुलंद करें कि यहाँ पे इंसानियत की तज़लील नहीं होती। बहुत अच्छी बात। अच्छा जी, डॉक्टर साहब, हमारा सेगमेंट है, आप तो देखते रहते हैं, आपने प्रोग्राम अच्छे से देखा है, आपको पता है। हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स। डॉक्टर साहब, योर डायलॉग इज उस अख दे पल्ले कख भी नहीं जेड़ी यार दे हिजर विच रोई ना होवे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और आपका मूड है जी गुस्से में, शदीद गुस्से में। उस अख दे पल्ले कख भी नहीं जिवें तेरी अख है कखा वर्गी जेड़ी यार दे हिजर च कदी भिजी नहीं, एवं पत्थर दिल जनानियां ते बन्नियां हिरना। डॉक्टर साहब, लग रहा है सही जो है ना आप भड़ास निकालना चाहते हैं और आपने इसमें जनानियों का जिक्र कर दिया। बेटा जी, ये मेरा एक्टिंग स्किल है। ओह जबरदस्त, और क्या जबरदस्त इम्प्रोवाइज किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको आपने अब रोमांटिक मूड में डिलीवर करना है। उस अख दे पल्ले कख भी नहीं हुंदे जिन्हां ने कदी हिजर दी पीड़ सह के अपने आप ਨੂੰ ਭਿਓਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ न ਵਗਾਈਆਂ ਹੋਣ, आंसू दियां नदियां न वगाइयां। अच्छा, अब एक ख्वाजा सरा इसको कैसे डिलीवर करेगा? ना मेरा वीर, मेरा सोना वीर, वे जिथे पैर उत्थे खैर मेरी जान, मेरिया सारियां दुआवां तेरे वास्ते ने। ना अखां ना भ्योई, वे मैनू पता है तेरे दिल नूं जड़ियां सट्टां लगियां ने, फिक्र ना कर, मेरिया दुआवां दा मरहम सारियां पीड़ां दूर कर देवेगा। वैसे ते उस अख दे पल्ले कख भी नहीं हुंदा जेड़ी उन्हां नूं याद करके रोवे ना, पर तू ना रोवी। ये होता है प्यार उनका। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इसको कैसे बोलेंगे? डॉक्टर उमर आदिल इसको कैसे बोलेंगे, यही डायलॉग अपने सिग्नेचर स्टाइल में? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जिस शख्स ने हिजर का दुख नहीं उठाया उसको वसल की खुशी क्या खाक होगी। आपने एक तरफ देखी हो तो तभी दूसरी तरफ का लुत्फ आता है। तो अगर ये कहा गया है कि आपके पल्ले में कुछ भी नहीं है क्योंकि आपने हिजर के आंसू नहीं बहाए, तो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जब वसल होगा तो कोई मुस्कुराहट, कोई कहकहा आपके लबों पे नहीं आएगा। वाह वाह। ओके डॉक्टर साहब, हमारा एक और सेगमेंट है जी जी, जिसमें मैं कुछ एक्ट्रेसेस के नाम आपको बताऊंगी। बिल्कुल। आपने उनकी ब्यूटी के बारे में ये कमेंट करना है कि कितने % नेचुरल है और कितने % डॉक्टर्स का कमाल है। बिल्कुल सही। ठीक है जी, बिल्कुल सही। माहिरा खान 60-40।
60 नेचुरल 40 डॉक्टर। ये अब आपकी मर्जी। नहीं, यही तो आपने बताना है डॉक्टर साहब, यही तो आपने आइडेंटिफाई करना है ना। मेरे ख्याल में 60 नेचुरल है। 60 नेचुरल 40 डॉक्टर्स का कमाल। महवेश हयात। ओह फॉर गॉड सेक, यू नो 70-30, 70 डॉक्टर्स का कमाल है, 30 अल्लाह का कमाल है। ओके ठीक है। माया अली। नहीं, आई थिंक शी इज प्योरली अ वेरी गुड लुकिंग गर्ल। बिल्कुल, मैं उनको बहुत दफ़ा मिला भी हुआ हूँ and I find her to be very good looking, very good natured as well. So 100% natural beauty? मेरे ख्याल में। Okay. Mathira? Oh, for God's sake, you know, let's talk about women. आगे चलें। Okay. Aiza Khan? Aiza Khan, I think, is a very, very beautiful looking woman, and I don't think she has been to a doctor to intensify her duty. All right. Kinza Hashmi? उनको मैं जानता नहीं बेटा। Okay. हानिया आमिर? उनको मैं नहीं जानता। हानिया आमिर को भी नहीं जानते? नहीं बेटा। इफ़त उमर? इफ़त उमर, उनके अंदर जो भी है, वो ब्यूटी है या लैक ऑफ इट है, वो सब अल्लाह की तरफ से। ओके, रेशम जी। वो कौन है? हमारी बहुत जबरदस्त पॉपुलर एक्ट्रेस। नहीं बेटा, इस नाम के कपड़े होते हैं, इस नाम की एक्ट्रेसेस नहीं होती। आयमा बेग? आयमा बेग को भी मेरे ख्याल में ऑल नेचुरल, शी इज स्टिल वेरी यंग। रीमा? रीमा अबाउट 60-40। नरगिस जी? नरगिस तो 100% नेचुरल। ओके। उनकी बातें भी नेचुरल, उनकी ब्यूटी भी नेचुरल है। ओके बिल्कुल। निदा यासिर? आई थिंक निदा यासिर हैज हैड अ फ्यू थिंग्स डन नाउ, बिकॉज इतने अरसे से बेचारी रोज सुबह उठ के मॉर्निंग शो कर रही हैं। बड़ी हिम्मत की बात है, ये आसान चीज़ नहीं है, एंड ऑब्वियसली years have passed on and age must have taken its toll. I've never met her, so I can't say for sure. Lekin I think she would need it basically to continue with her role as a morning show host. All right, but what is the percentage? What do you think? About 30% help and 70% natural. All right. Iman Ali? I think she's 100% natural. All right, okay. बहुत सारी तालियां हो जाएं डॉक्टर। हम लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। And we are right back after the break. You're watching सुनो तो सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की रिवाइवल की, जिस तरह से आपने बात की कि वो तो होना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन लग रहा है, लेकिन पहले की फिल्म्स की अगर हम बात करें, अब की हम फिल्म्स की बात करें, व्हाट डिफरेंस डू यू थिंक? एक तो आपने कहा कि बन नहीं रही उस तरह से और ड्रामा की शक्ल दे दी गई है, इसके अलावा क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? बेटा, ना वैसे लोग हैं, ना वैसे कमिटेड किस्म के गुलकार हैं कि उनके गाने इतने मशहूर हों। प्लेबैक सिंगर जो है ना, वो कमाल एंटिटी होती है जो हमारे मुल्क से अब ख़त्म हो गया। आप सोचें ज़रा कि प्लेबैक सिंगर वो है कि एक खातून हो, वो 15 हीरोइंस के लिए गाए और लगे कि उन्हीं के लिए गाया गया है। इसी तरह बेटा हमारी जो शक्ल है, जो जिस्म है, 70 mm के पर्दे के लिए वो भी एक ख़ास किस्म का होता है। आप जितनी मर्जी बड़ी वीडियो वॉल लगा दें, ड्रामा ही लगेगा। फिल्म जो है वो उसके ऊपर भी फिल्म लगेगी। इसलिए कि मैं आपको बताऊं, एक बात होती थी, मैं याद है कि मुझे एक फिल्म को देख के निकला तो कोई नई लड़की आई थी पंजाबी फिल्म में, तो मैंने एक साथ वहाँ साफ देखने लगी, मैं कहा वो कैसी लगी? कहने कि ठीक है पर काठी फिल्म वाली नहीं होती, यानी कि अंजुमन जैसी होनी चाहिए, 6 फुट लंबी मुटियार पूरी, बीबी फिरदौस जैसी होनी चाहिए। हमारे यहाँ अब शायद वो कद काट भी नहीं है जो होना चाहिए। डॉक्टर साहब, तो अगर हम पुरानी एक्ट्रेसेस की बात करें, हु वाज योर फेवरेट? ओह, लॉट्स ऑफ देम। मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है, और अल्लाह का शुक्र है कि खुदा तो उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, हयात हैं। और एक वो ज़माना था जब मैं उनको दूर से बैठ के एक अंधेरे सिनेमा हॉल में देखता था। अब जिस तरह आप बैठी हुई हैं, हम इससे ज़्यादा करीब बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं। उनका नाम बेगम ज़ेबा मोहम्मद अली है। व्हाट अ वुमन, व्हाट अ वुमन। ज़बरदस्त। उनके अलावा मुझे बीबी फिरदौस बेइंतहा पसंद थी, मेरी बहुत दोस्ती थी उनके साथ, और बिल्कुल हमारे हाथों में वो फौत हो गई, मगर मैं बहुत उनके बारे में आसूदा हूँ, इसलिए कि वो एक कमाल सूफ़ी मंश औरत थी और कमाल खातून थी। और आप पूछेंगी कि आजकल जो ख़वातीन हैं, आजकल हमारे पास पूरे मुल्क में सिर्फ एक एक्ट्रेस है जिसका लेवल दुनिया के साथ कंपेयर किया जा सकता है। उस खातून का नाम है साइमा बेगम, उनके अलावा कोई नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने सुना है आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल गाना अच्छा नहीं गाता, इसलिए कि मैंने इतना अच्छा गाना सुना है कि उतना गाना उम्दा सुनने के बाद आपको ख्याल आता है कि ये सिवाय अल्लाह की देन के और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सुनने वाला कभी गाना गाता नहीं है, क्योंकि या आपको अल्लाह गला देता है या आपको कान देता है, और अगर थोड़ा सा दिमाग भी देते हैं फिर दोनों का फर्क भी दे देता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो कभी कोशिश तो करते होंगे? बिल्कुल, अकेले में भी नहीं गुनगुनाया? कभी भी नहीं। उसकी वजह यह है कि मैं जब अकेला भी होता हूँ, और हिना मैं आपको बताऊँ, मैं
अपनी खुशकिस्मती का जितना यहाँ पे शुक्र अदा करूँ। मैं 2.5 साल का था जब पहली दफ़ा मैं मलिका तरन्नुम मादाम नूरजहाँ से मिला, और मैं यकीन कीजिए 2.5 साल की उम्र पे मुझे एक बात का पता चला कि ये जो गायकी है ना, ये इनकी ज़ात का सिर्फ एक मामूली सा हिस्सा है, इनकी ज़ात इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। ओनली वन ऑफ हर क्वालिटीज़ वो सिंगिंग सो वेल। आप बेटा जब दिल से सुनते हैं ना, फिर आप कहते हैं नहीं, ये जिनका काम है उन्हीं को करना चाहिए और किसी और को नहीं करना चाहिए। आप सोचें कि अगर आपको अल्लाह ने अच्छे कान दिए हैं तो अपने कान को ट्रेन करें, आप बारीक बारीक जगहों को भी पहचानें, आपका लुत्फ दुगना नहीं 100 गुना हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। और अगर अल्लाह ने आपको गला दिया फिर इतनी मेहनत करें, ऐसी गैरतमंदी दिखाएं कि लोग कहें कि हाँ भाई वाकई गल हुई ना, अताइयाँ चोवी ऐदत अता हो गई। अरे क्या बात है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया। ओए मुंडे ओनू चुक के साइड ते लै जाओ, ओए बन दो जाके इनू। ओए हेलो, सावन कहाँ से आ गया है भाई? अभी तो गर्मी शुरू हुई है। ये तो तू कह रही है ना कुड़िए के सावन नहीं आया तो गर्मी शुरू हुई है। गर्मी तो कह रही है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा वैसे आप हैं कौन, अपना तारुफ तो करवाएं। और मैं सावन हाँ। सावन? हाँ। शक्ल तो आपकी जेठ हाड़ जैसी है। जेठ हरगी नहीं, मेरी शक्ल खाऊंदा हरगी है। अच्छा मुझे बताएं यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? मैं इत्थे एवं आया सी। देखो डॉक्टर साहब, ये अजकल दी कुड़ियां जिन्नू मर्जी चॉकलेट हीरो कह दिंदियां ने। जेड़ा मेरा स्कोर है, जेड़ा मैं काम कीता है, वो ते किंग खान नूं भी नसीब नहीं होया। बिल्कुल सर जी, डार्क चॉकलेट ते बनी तुहाडे आते होते सी, यकीन करो बिल्कुल। मेरी बात सुने, किंग खान को आप इतना हल्का ले रहे हैं, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनके। ओए फॉलोअर दी गल की कुड़िए करनी है, फॉलोअर ते जन्नत मिर्जा दे भी बड़े सी। सिनेमा च ओदी फिल्म देखनी कोई नहीं गया। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जन्नत की भी फिल्म आई और उस तरह से चल नहीं पाई, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जी फॉलोअर्स दे डू नॉट मैटर, आपका जो टैलेंट है वो दिख जाता है और फॉलोअर्स की गेम नहीं है। फिर एक तरफ कुछ लोग कहते हैं जी फॉलोअर्स एक चीज है जो अपने फोन पे अपने हाथ में पकड़ के आप आराम से देखते रहते हैं जी, उसको देखने के लिए कि आप जाके सिनेमा का टिकट नहीं लेते, और जरूरी नहीं है कि वही बोंगियां जो वहां मारी जा रही हैं फोन के ऊपर वो सिनेमा के अंदर भी चल जाए। नहीं चलता ऐसे। खुदा के लिए शुक्र है कि आपने एक मिथ को डिफ्यूज कर दिया कि ज्यादा फॉलोअर्स का मतलब कामयाबी नहीं है। इसी तरह खुदा के लिए यूट्यूब वगैरह से किसी को करोड़ों की आमदनी नहीं होती। सही कह रहे हो तुसी डॉक्टर साहब। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਲਈ ਲਿਖੋ ਤੇ 5000 ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤੂੰ ਹੋ ਜੇ ਗਾਣਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਲਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਤੇ ਨੁਕਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੋ, ਫਿਲਮ ਲਿਖੋ। ਇੱਕ ਫੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਟਾਂਗਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਯਕਦਮ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ। आज कोई बन के विखाए भला, ओए मुंडे उन्हें फाड़ लो। डॉक्टर साहब लेकिन आपको इस बात पे, आप तो बट्टों का इलाज करते हैं, बता भी रहे थे, ये बट कहाँ से लगते हैं? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ। नहीं वैसे माजरत के साथ आप बट कहाँ से लगते हैं? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲੈ ਫਿਰ ਮੁਟਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ। हाँ और यतीम खाना चौक दे विच 6-7 मुंडे कल्ली कुड़ी नूं छेड़ रहे ने। आप बचाने जाएंगे? आपको तो खुद अभी कुट पड़ी है। नहीं नहीं मैं बचावांगा नहीं। हाँ। मैं उथे वीडियो बना के ते अपनी आईडी तो सुटांगा। कैसे लोग हैं, मतलब कैसे लोग हैं? ऐसे ही हैं। आपके सामने फिर आवांगा तो जरूर आवांगा, आउंदा जांदा रवांगा मैं, वेख लेना भावें तुसीं कुछ भी। डॉक्टर साहब हमारा एक और सेगमेंट है जिसमें मैं कुछ अशार पढ़ूंगी और आपने बताना है कि मेडिकल की ज़बान में शायर क्या कहना चाह रहा है। देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। डॉक्टर ये कहना चाह रहा है, बल्कि शायर ये कहना चाह रहा है कि तुम जो इतने सिगरेट पीते रहे हो, बिलाखिर उसने तुम्हारी छाती को जला के राख कर दिया है और सुलगते हुए फेफड़ों से अब सांस नहीं निकलती, सिर्फ गंदा धुआं उठता है। ओके। सोचता हूँ तो हर एक नक्श में दुनिया आबाद, देखता हूँ तो दिखाई नहीं देता कुछ भी। इस मरीज को दरअसल बादी बवासीर है, उसकी वजह से बदहज़मी है। बदहज़मी की वजह से हाजमे का निज़ाम बहुत ख़राब है और सर को अजीब व गरीब किस्म के बुखार चढ़ते रहते हैं। एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा चलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। भाई ये लड़का था
जो कि अपनी महबूबा की कल शादी में गया और वहाँ जाके वो लोगों से पूछता रहा कि कहाँ है शादी, कहाँ है शादी। वो अंदर पहुँच गया तो वहाँ लोगों ने कहा कि भाई ए कौन है, इन्हें कहा जी ए लाड़े दा प्यो है। उन्हें कहा जी ए कौन है, कहने लगे जी लाड़े दी फुफी है। फिर लोगों ने पूछा तू कौन है, कहता है मैं कुड़ी दा यार हाँ। उसके बाद ऐसी कुट चढ़ी है कि उसके बाद दर्द ही दर्द और सबको जो आपने बताया शेर में वो होना शुरू हो गया। और क्या ये सिचुएशन। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। सेम है जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।